बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स। ठीक है जनाब। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कल हमने एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स कर लिए थे डिस्कस, और आज हमने स्टार्ट करना है कैफीन सप्लीमेंट्स। ठीक है जी। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है कैफीन सप्लीमेंट्स और क्या है जनाब इनका सिलसिला। ओके, कैफीन जनाब आपको पता है कि बेसिकली कैफीन इज स्टिमुलेंट, और कैफीन को बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और बेसिकली कैफीन बहुत सारी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है हमारे पास, जैसे कॉफ़ी है, टी है, फिर जितने कोला ड्रिंक्स आप लेते हैं, हर किस्म के तकरीबन जितने कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, जितने कमर्शियल एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उन सब के अंदर कैफीन होता है। फिर आप जो डार्क चॉकलेट खाते हो उसके अंदर कैफीन होता है। फिर जनाब एक हर्ब है बहुत ही फेमस, गुआराना उसको कहते हैं। साउथ अमेरिकन हर्ब है, बेसिकली ब्राज़ील और मैक्सिको इन कंट्रीज़ के अंदर ग्रो करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप इंटरनेट पे अगर देखोगे जाके तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि जनाब गुआराना ड्रिंक्स बनाते हैं लोग इसके डाल के। और वही मिथ्स हैं बहुत सारी, जैसे हमारे पास जो सर्टेन चीज़ें ना जी, एलोवेरा और पता नहीं कौन-कौन से सो कॉल्ड सुपर फूड्स, तो वो उसी तरह से गुआराना इज कंसिडर्ड टू बी अ सुपर फूड कि जी पता नहीं आप जब गुआराना ड्रिंक पीते हैं तो क्या आपका कोई पूरा लिवर क्लींजिंग और लीवर डिटॉक्स और पता नहीं क्या कुछ सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल उसमें भी काफी काफी हैवी कंटेंट होता है गुआराना हर्ब में भी कैफीन का। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमने रिसर्चेस की हैं अभी तक जिनके अंदर हमने कैफीन के इफेक्ट्स देखे, उनमें नॉर्मली जो हमने अमाउंट्स यूज की हैं वो 3 mg पर केजी बॉडी वेट से लेके 15 mg पर केजी बॉडी वेट तक हैं। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर 70 केजी का एथलीट है तो 3 से अगर 70 को मल्टीप्लाई करें तो दैट बिकम्स 210। अगर हम 15 से 70 को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज व्हाट 1050 मिलीग्राम्स पर डे। तो ये वो वाली रेंज है जो हमने मैक्सिमम रिसर्चेस के अंदर यूज की है, यानी 210 मिलीग्राम्स पर डे से लेके 1050 मिलीग्राम्स पर डे तक। ये वो वाली रेंज है जो हमने रिसर्चेस में अपनी जिस रेंज के ऊपर हमने ज्यादातर काम किया है। और आप पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुके हो, जब हम डिफरेंट ड्रिंक्स की बात करते हैं, बेवरेजेस की बात करते हैं, तो कॉफ़ी में तकरीबन 60 mg होता है पर कप, टी में 40 mg, ग्रीन टी में भी 40 mg होता है, एनर्जी ड्रिंक्स में अप टू 100 mg पर कप होता है, कोला ड्रिंक्स में भी, और डार्क चॉकलेट में भी 40 mg तक होता है। डार्क चॉकलेट अगर आप 50 ग्राम ले रहे हो। ठीक है, वैसे डार्क चॉकलेट से मुझे वैसे याद आ गया, डार्क चॉकलेट इज़ वेरी वेरी हाई इन पोटेशियम, बड़ा अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, और मूड एलिवेटर भी है। सो जस्ट अ स्मॉल पीस sometimes can be good, but there is no reason कि आपने डार्क चॉकलेट के लिए, पोटेशियम के लिए डार्क चॉकलेट ही लेना है, उसके फिर अपने और भी इश्यूज हैं। पेज नंबर उल्फत पूछिए 69। अच्छा, खैर जनाब, अब कैफीन का मोड ऑफ एक्शन है क्या, कैफीन करता क्या है बेसिकली बॉडी में जाके। जब हम कैफीन को कंज्यूम करते हैं तो आपको पता है बेसिकली हमारे सीएनएस पे, नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, हमारा फोकस को इंक्रीज करता है, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। और आपको पता है कि ये दोनों तीनों वो वाली एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या ज्यादातर स्पोर्ट्स के लिए बड़े बेनिफिशियल कंसिडर किए जाते हैं। जैसे खास तौर पे ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, जस्ट लाइक टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इवन फॉर दैट मैटर क्रिकेट में भी अगर आप बॉल आई है आपके पास और आपका फोकस नहीं है या कंसंट्रेशन कम है, अलर्टनेस लेवल्स कम है, तो जाहिर है वो बॉल हाथ में आके निकल जाएगी, आप जज करने से पहले कैच ड्रॉप हो जाएगा, XYZ। तो काफी सारे स्पोर्ट्स में बेसिकली ये अलर्टनेस, इंक्रीज कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम कैफीन ये करती है कि फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करती है बॉडी में, जिसका मतलब ये है कि जब फैटी एसिड्स मोबिलाइज होते हैं, कहाँ से मोबिलाइज होते हैं, सेल्स से मोबिलाइज होते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, जब सेल्स से मोबिलाइज होंगे, यानी मूव होंगे, तो क्या होगा कि जो स्टोरेज में सेल्स में फैट पड़ा हुआ है
वो वाला फैट अब बॉडी यूटिलाइज करेगी फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो स्टोरेज सेल्स से निकल के बॉडी में जा रहे हैं। और उसका मतलब एक और भी है, एक तो दो मतलब हो गए। एक तो मतलब ये हुआ सिंपल सा कि हमारे फैट सेल्स का जो साइज है वो श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है ना, फैटी एसिड्स निकल रहे हैं उसमें से, मोबिलाइज हो रहे हैं, विच इज गुड, यानी कि इसका मतलब है फैट कम हो रहा है हमारी बॉडी से। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जब फैट यूटिलाइज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो इसका ये भी मतलब है, इसका मतलब है हमारा ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट्स स्पेयर पड़ा हुआ है, और उसकी बजाय बॉडी ज्यादा क्या यूज करिए, फैट्स यूज करिए, विच इज गुड ना। एथलीट के परस्पेक्टिव से भी ये बड़ी अच्छी चीज है कि उसका ग्लाइकोजन, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जब कार्ब्स का चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा था बड़ी डिटेल के साथ कि जी ग्लाइकोजन कितना इंपॉर्टेंट फ्यूल है एक एथलीट के लिए। ग्लाइकोजन जैसे ही कम होने लगता है तो एथलीट का फिटीग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जनाब ये तो बड़ा एक और प्लस पॉइंट है कि हमारे पास ग्लाइकोजन स्पेयरिंग इफेक्ट भी है जब हम कैफीन कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें एंड्योरेंस या अल्ट्रा एंड्योरेंस की आपको ज़रूरत है, जैसे मैराथन रनर्स हैं, 30-30, 40-40, 100-100 किलोमीटर आपने भागना है, या ट्रायथलॉन है, ऐसे स्पोर्ट्स में इट कुड बी स्पेसिफिकली एडवांटेजेस। अच्छा जी, अब इसके अलावा कैफीन बेसिकली कैल्शियम को भी रिलीज करता है फ्रॉम इट्स स्टोरेज साइट्स, और आपको पता है कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर। तो जब ये मसल सेल्स की स्टोरेज साइट से कैल्शियम को रिलीज करता है तो इसका मतलब है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस को भी ऑप्टिमाइज करे। तो ये भी एक मेजर बेनिफिट है बेसिकली कैफीन का। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद कैफीन। अब एविडेंस क्या है जनाब इस बारे में, दोनों तरह की एविडेंस है। हर सप्लीमेंट बेटे हम जो भी देखेंगे, हमें फॉर में भी बहुत सारी रिसर्चेस मिल जाएंगी, हमें अगेंस्ट में भी बेइंतहा रिसर्चेस मिल जाएंगी, जिनके अंदर ये होगा कि जी ये सप्लीमेंट यूज करने से कोई फायदा नहीं है, और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी मिल जाएंगी कि जनाब ये सप्लीमेंट यूज करने से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट है बेसिकली, और एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट जो है वो इफेक्ट आता है, ठीक है। तो दोनों ही तरह की रिसर्चेस हर सप्लीमेंट के केस में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली कैफीन सप्लीमेंट्स की बात करें तो एक यूके रिसर्च का रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने 40 डिफरेंट स्टडीज को रिव्यू किया, जो स्टडीज फोकस थी कैफीन सप्लीमेंट्स पे और एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे। और उस रिव्यू में उन्होंने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज वर कंक्लूडिंग कि जनाब आपकी जो एंड्योरेंस है, आपकी जो फोकस है, आपका जो अलर्टनेस है, वो अप टू 12% तक इंक्रीज हो सकती है अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। इसी तरह जनाब एक और रेफरेंस दिया हुआ है, एक स्टडी में उन्होंने स्विमर्स को लिया और स्विमर्स को कहा कि आप 21 मिनट्स के लिए स्विमिंग करें। एक ग्रुप को उन्होंने दिया कैफीन सप्लीमेंट्स और एक ग्रुप को उन्होंने कंट्रोल रखा, उसको कैफीन सप्लीमेंट्स नहीं दिया। जब आफ्टर 21 मिनट्स दोनों ग्रुप्स के को कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप ने कैफीन सप्लीमेंट लिया था उस ग्रुप के अंदर 23 सेकेंड्स का इंप्रूवमेंट आया था, विच इज अ बिग इंप्रूवमेंट। 23 सेकेंड स्पोर्ट्स के हिसाब से तो आप कहाँ से हारते हारते आप गोल्ड मेडल ले जाओगे, सो इट्स सच अ बिग डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जनाब साउथ अफ्रीका में केप टाउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि अगर 100 किलोमीटर जो साइकिलिस्ट थे उनको उन्होंने कैफीन सप्लीमेंट्स दिए, और इन्होंने ये देखा कि जनाब जिस ग्रुप को कैफीन सप्लीमेंट्स दिए और जिस ग्रुप को कैफीन सप्लीमेंट्स नहीं दिए, दोनों की परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं था। यानी ये वो रिसर्च थी जिसने शो किया कि जी कैफीन लेने से भी कोई फायदा आपको नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ये है कि क्या एक एथलीट को कैफीन चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया था कि 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफी और टी अ डे इज एब्सोल्युटली फाइन, जो आपको अप्रोक्सीमेटली 180 तक या 150 मिलीग्राम्स पर डे तक कैफीन जो है वो दे रहा है। अगर इससे ज्यादा आप लेते हैं तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्लस इसके अंदर ये बात बेटा आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि एज कन्वेंशनल इंडिविजुअल्स जाहिर है हमारे पास नॉर्मली कैफीन का जो सोर्स है वो कॉफी, टी या फिर जनाब कोला ड्रिंक्स है। मेरे जैसा अगर बंदा हो जो साल में एक बार भी शायद ही कोला ड्रिंक पीता हो तो उसके लिए तो वो कोला ड्रिंक्स पे निकल गए। तो जो द ओनली सोर्सेज इधर टी और कॉफी, ठीक है। जब हम स्पोर्ट्स पर्सन की एथलीट्स की बात करते हैं तो उनके बेटे फिर एनर्जी ड्रिंक्स भी वो रेगुलरली ले रहे हैं,
स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी बहुत सारे वेस्ट में अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली कमर्शियली लेते हैं, तो उनके अंदर भी फिर कैफीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो हमने फिर बैलेंस करना है उनका टी और कॉफ़ी के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ये सजेस्ट करते हैं कि कैफीन आप लें, एक एथलीट ले 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, यानी 70 केजी का एथलीट है, 70 into 1.5 हो गया, कितना हो गया, 105 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर डे। और वो भी वो कहते हैं कि आप एक ही साथ ना लें, यानी ये फिर फर्दर रिड्यूस कर देता है ना। दैट मीन्स कि दिन में बस चाय के मैक्सिमम 2 कप आप लें, या कॉफ़ी अगर आप पी रहे हैं तो मैक्सिमम 2 कप आप लें, और वो भी ऐसे नहीं कि दोनों कप इकट्ठे बैठ के ले लें, या मे बी वो बड़े वाले आजकल तो हम मग्स में पीते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है उसमें 250 ml से काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो कह रहे हैं डिवाइडेड डोजेस में आप लें। ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की रिकमेंडेशन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने जनाब कैफीन के जेन्युइनली बेनिफिट्स डिराइव करने हैं, कौन से वाले बेनिफिट्स डिराइव करने हैं, अलर्टनेस, फोकस, कंसंट्रेशन, वो जो कैल्शियम को रिलीज कर रहा है स्टोरेज साइड से, इस तरह के बेनिफिट्स अगर डिराइव करने हैं, तो आपने कैफीन लेनी है या तो मिल्क के बगैर, या फिर एटलीस्ट ये मेक श्योर करें कि स्किम्ड मिल्क के साथ लें। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मिल्क बेसिकली, या खास तौर पे आप कह सकते हैं मिल्क का जो फैट है, वो कैफीन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आपने कैफीन को उन बेनिफिट्स के हिसाब से लेना है जो स्पोर्ट्स में बेनिफिट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो फिर जनाब आपने कैफीन को मिल्क के बगैर लेना है, विच मीन्स कि आपने ब्लैक कॉफी लेनी है, जो नॉर्मल मिल्क कॉफी होती है वो आपने नहीं लेनी, जो कि एक मुश्किल काम है मेरा ख्याल है। ब्लैक कॉफी अच्छी भली बेटर लगती है बहुत सारे लोग। अच्छा ठीक है, हाँ एक और चीज जनाब, वो क्या है, वो ये है कि साइड इफेक्ट्स कैफीन के क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की जनाब जब हम बात करें तो एंजाइटी है उसके अंदर, स्लीपलेसनेस है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है। अच्छा बड़ा कॉमन है, जब आप रात को डिनर के बाद चाय पीते हो या कॉफ़ी पी लेते हो, तो रात में आपको ठीक ठाक 2-3 बार उठ के तो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। फिर बॉडी कैन स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, यानी वो झटके लगना शुरू हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपकी हाई अमाउंट में 5 to 600 मिलीग्राम्स पर डे है डेली बेसिस पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर कैफीन आप कंज्यूम करें रेगुलरली तो आपको हाइपरटेंशन हो सकती है या बोन मिनरल लॉस हो सकता है। वो जो लॉन्ग टर्म रिसर्चेस हमने किए हैं उनमें शॉर्ट टर्म में तो आया है कुछ में ये इफेक्ट, हाइपरटेंशन वाला भी, बोन मिनरल लॉस भी, लॉन्ग टर्म रिसर्चेस में प्रूव नहीं हुआ। सो एज ऑफ नाउ यू कैन कंसिडर कि ये दो प्रॉब्लम्स नहीं होते इससे। हाँ ये ज़रूर होता है कि अगर आप कैफीन बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर हो सकते हैं। और जनाब वो क्यों होते हैं, वो कैफीन में सर्टेन फैटी कंपाउंड्स होते हैं, वो बेसिकली जाके आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेज कर सकते हैं। इसलिए जनाब रिकमेंडेड ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कॉफ़ी या कैफीन को इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम करना है तो आप प्रेफर करें इंस्टेंट कॉफ़ी, जो नॉर्मली जैसे हम पीते हैं घर में, जो हमने उसको डाला, उसको मिक्स किया, साथ में मिल्क ऐड किया और पी लिया। एक होती है बॉइल्ड कॉफ़ी। Boiled coffee is what can be really problematic in terms of raising your cholesterol levels, क्योंकि boiled coffee में ये होता है कि आप बॉईल करते हैं प्रॉपरली, जैसे हम चाय को बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर वो जो फैटी कंपाउंड्स है वो ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं। और ये भी होता है उसके अंदर एक और, वैसे अदर देन दिस भी एक डिसएडवांटेज होता है कि ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाती है सब्सटेंसेस की, न्यूट्रिएंट्स की, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बेटर टेस्ट होती है। तो बॉइल्ड कॉफ़ी इज़ नॉट एन ऑप्शन, हेल्थ के हिसाब से भी वो अच्छी नहीं है। अच्छा जनाब, सो नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स के अंदर, डज कैफीन प्रमोट डिहाइड्रेशन। मैंने बेटे पहले बता दिया आपको, पहले भी कई बार बताया, 300 मिलीग्राम्स तक आप ले सकते हो, वहां पे आपको ये उस तरह से नहीं डायरेटिक इफेक्ट आपका देता। उससे ज़्यादा आप अगर लोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रिसर्चेस का रेफरेंस दिया हुआ आप पढ़ सकते हो, खुद से भी 2-3 रिसर्चेस का बताया हुआ है जिसमें यही प्रूफ हुआ है। नेक्स्ट जनाब जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज CLA सप्लीमेंट्स, कॉन्जुगेटेड लिनोलीक सप्लीमेंट्स। ये बड़ा मजेदार है,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, CLA होता क्या है? लिनोलिक एसिड आपको पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है बेसिकली, और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है मीट में, मिल्क में और चीज के अंदर। और जो हमारे CLA सप्लीमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हम बनाते हैं सनफ्लावर एंड सैफफ्लावर ऑयल से, क्योंकि मीट प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट करना CLA को मुश्किल होता है। वजीहा गुल पूछ रही हैं बेटर ऑप्शन कैन बी ग्रीन टी फॉर कैफीन। गुड क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से बिल्कुल ग्रीन टी बेटर ऑप्शन है। ओवरऑल अगर आप सिर्फ कैफीन के एक कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो तो आपने बस ये देखना है कि ग्रीन टी से कितना कैफीन आ रहा है और कॉफी से कितना कैफीन आ रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल वाली बात है तो डेफिनेटली ग्रीन टी आपका कोलेस्ट्रॉल रेज नहीं करती। फिर ग्रीन टी आपको कॉफी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, कम से कम ये है। तो जी बेटे यस। अच्छा, कोई हर्ज नहीं है दिन में आप 2 कप ग्रीन टी के अगर पी लो। मेरा प्रॉब्लम इस चीज से है कि ग्रीन टी इज अ हाईली हाईली ओवर हाइप्ड ड्रिंक। और जितना बेवकूफ हमारी कौम को बनाया गया है पिछले 10 साल में ग्रीन टी वेट लॉस के ऊपर, सीरियसली अभी भी मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि जब मैं बात करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे कि जी वेट लॉस ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, तो डेफिनेटली वो एक डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट चीज है। और अभी भी वो सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है कोई मेरा मकसद भी नहीं है किसी को डिफेम करना, बट अभी भी सो कॉल्ड कुछ लोग मॉर्निंग शोज पे आते हैं और वो इतनी रबिश किस्म की रेसिपीज देते हैं आके कि आप इस चीज में ये मिला के खाएं, ये मिला के पिए और आपका वेट लॉस होगा। पीपल गो क्रेजी अबाउट दीज थिंग्स, लोग देखते हैं वही चीजें चलती हैं और इसी तरह से लोग एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, होपफुली कुछ चेंज आ जाए। अच्छा जनाब, खैर अपने दुख से मैं बाहर निकलता हूँ। अच्छा, व्हाट डज इट डू, करता क्या है CLA सप्लीमेंट? CLA सप्लीमेंट बेसिकली रबिया नहीं पूछ रही। अच्छा, एक सजेशन दी है जी, आपकी बेटे जो सजेशन है उस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, CLA सप्लीमेंट क्या करता है बेटे? बेसिकली CLA सप्लीमेंट को मार्केट करते हैं एज अ फैट लॉस सप्लीमेंट, ठीक है। ये बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा, अब सिद्रा पूछ रही हैं व्हाट अबाउट लेमन वाटर इन मॉर्निंग, इज इट रियली हेल्पफुल? ना 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 बेटे, नहीं 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 नहीं, 100 बार नहीं, बिग नो। नहीं, लेमन वाटर पीना इट इज द वर्स्ट ऑप्शन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, खास तौर पे। वैसे लेमन वाटर में क्या है, न्यूट्रिशनली लेमन है। वाटर वाटर क्या देता है आपको? कुछ नहीं देता। आई मीन कोई एनर्जी नहीं देता, कुछ नहीं दे रहा। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो प्लेन वाटर भी आप ले सकते हो। दूसरी चीज, लेमन क्या दे रहा है? विटामिन सी दे रहा है ना मेनली, इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रहा। कोई आपको एनर्जी भी नहीं दे रहा, विटामिन नहीं दे रहा एज सच। तो वेट लॉस कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। अनलेस यू आर अ लैब एनिमल, डोंट एक्सपेक्ट कि आपका वेट लॉस होगा लेमन वाटर पीने से। जितने वेट लॉस के आए हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेमन वाटर के साथ, वो लैब एनिमल्स में आए। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत हद तक इंसान समझता हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ लैब एनिमल। तो डेफिनेटली मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा लेमन वाटर को, ठीक है। तो नहीं लेना। एसिडिटी बहुत ज्यादा कर सकता है और हार्ट बर्न के इश्यूज होते हैं लोग को ग्रीन टी या लेमन वाटर जो अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो अच्छा, मैंने वो वेट लॉस 10-12 वीडियो शूट करके रखी हुई है, लेकिन वो क्योंकि बीच में रमजान आ गया और वो फिर डिले हो गई है सीरीज, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद में करूंगा, ठीक है। अभी रमजान में कुछ और हैं वीडियोस, और अभी आने वाले 2-3 दिनों में भी कुछ और चीजें हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन या चीजें आती जाती हैं वैसे वैसे होता जाता है। सो बहरहाल मैं इंशाल्लाह करूंगा और चीजें। अच्छा, हमने वेट लॉस बात शुरू कर दी, टॉपिक समझ लिया। अच्छा, जेसिका पूछे ल्यूकवार्म वाटर में एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी यूज करते लोग फॉर वेट लॉस, अर्ली मॉर्निंग फॉर वेट लॉस। ऐसे ही है बेटे, अगेन एप्पल साइडर विनेगर ओवर हाइप्ड फूड, आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये इस पे भी पूरा एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा सुपर फूड्स के ऊपर। एलोवेरा, एसीवी, ग्रीन टी, ये सारी किनोआ आजकल बड़ा जी बज़वर्ड है, बड़ा फैशन में है मार्केट में। तो ये किस किस्म के ड्रामे हैं? सॉरी टू से, सब मार्केटिंग है बेटे। तो कोई एप्पल साइडर विनेगर कोई लेने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड एट ऑल। हो जाता है कुछ लोग का वेट लॉस इससे, बड़ा शार्पली भी होता है, बट जो गट की हालत होती है उसके बाद आपकी कुछ अरसे बाद, और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वापस आ जाओगे।
तो फायदा नहीं। बहरहाल कमिंग बैक टू सीएलए, खैर सीएलए सप्लीमेंट भी एज अ फैट लॉस सप्लीमेंट ही मार्केट किया जाता है। अच्छा, सीएलए दो काम करते हैं, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड ना, अब जरूरी नहीं आप सप्लीमेंट से सीएलए ले रहे हो, आप मीट ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, चीज ले रहे हो, वहां से भी सीएलए आपको मिल रहा है, ठीक है। अब सीएलए दो काम करता है। पहली चीज तो ये करता है कि जो हमारा लाइपेज एंजाइम है उसको स्टिमुलेट करता है, और लाइपेज आपको पता है क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, या हमारे जो फैट सेल्स हैं उनमें से फैट को निकालता है, ब्रेक डाउन करवाता है उनको, ठीक है। लाइपेज एंजाइम आपने पढ़ा हुआ है पहले। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज एंजाइम हमारे फैट को ब्रेक डाउन करता है, या जो स्टोर्ड फैट्स हैं, फैट सेल्स हैं, उनमें से फैट को निकालता है, विच इज गुड फॉर अस। फैट सेल्स का साइज कम होगा स्टोरेज फैट्स का, ठीक है। तो ये है बेसिकली पहला काम सीएलए का। दूसरा काम ये करता है कि ये लिपोप्रोटीन लाइपेज जो हमारा एंजाइम है उसको सप्रेस करता है। और आपको पता है लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन बेसिकली हमारे कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो फैट्स को लेके जाते हैं फैट सेल्स के अंदर, ठीक है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो इनकी एक्टिविटी को, इस एंजाइम की एक्टिविटी को ये सीएलए डिक्रीज करता है, यानी जो एंजाइम हमारा फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है उसकी एक्टिविटी को ये सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, विच इज गुड फॉर अस, विच इज गुड फॉर फैट लॉस, वेट लॉस। और दूसरे एंड पे ये भी कर रहा है कि जो एंजाइम फैट्स को लेके जाता है स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैट सेल्स के अंदर, उसकी एक्टिविटी को ये कम करे, विच इज अगेन गुड फॉर फैट लॉस, वेट लॉस। तो डुअल बेनिफिट है, डुअल इफेक्ट है इसका सीएलए का, ठीक है जी। अब व्हाट इज द एविडेंस, ज्यादातर जो सीएलए पे रिसर्च हुई है, ज्यादातर वैसे वो एनिमल्स मॉडल्स पे, कुछ ह्यूमन मॉडल्स पे भी हुई है। फॉर एग्जांपल नॉर्वेजियन रिसर्चर्स ने 20% रिडक्शन रिपोर्ट की है बॉडी फैट में, जब 3 ग्राम्स पर डे उन्होंने दिया 3 मंथ्स तक के लिए CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। कितना, 20% रिडक्शन इन बॉडी फैट नॉर्वेजियन रिसर्चर्स ने रिपोर्ट की है जब उन्होंने 3 ग्राम्स तक दिया CLA 3 मंथ्स के लिए वॉलंटियर्स, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि जब आप CLA को कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, तो फैट लॉस तो आपका होता है, उसके साथ आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकती है। यूएसए में उन्होंने क्या किया कि CLA सप्लीमेंट्स दिए वेट लिफ्टर्स को, और उन्होंने देखा कि जब कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि CLA सप्लीमेंट्स ने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया था उस ग्रुप ने जिसने CLA के सप्लीमेंट्स लिए थे, ठीक है। इसी तरह यूएस की एक और रिसर्च का रेफरेंस है, वहां पे उन्होंने 6 वीक्स तक डेली बेसिस के ऊपर उनको दिया CLA, और उन्होंने देखा कि उनका जो टोटल मसल मास था और ओवरऑल स्ट्रेंथ थी एथलीट्स की, वो इंक्रीज हुई, ठीक है। डज एन एथलीट नीड देम, अब हमारा ऑब्वियस क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छा इट मे डिक्रीज द बॉडी फैट, किसी भी एथलीट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, सिवाय इसके कि वो वेट लिफ्टर या बॉडी बिल्डिंग या वो वाले एथलीट्स हैं जिन्होंने वेट लॉस करना है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर लेना है तो फिर कैसे लेना है, फिर आपने लेना है 2 to 5 ग्राम्स अ डे, इससे ज्यादा नहीं लेना। और ये 2 to 5 ग्राम्स अ डे भी आपका डिवाइडेड होना चाहिए इनटू 3 डोजेस एटलीस्ट, ठीक है। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स, नन रिपोर्टेड एज ऑफ नाउ। अच्छा, अब बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ जनाब। मजे की बात यह है कि हमने क्या कहा, अगर आपने लेना है तो कितना लेना है CLA, 2 to 5 ग्राम्स अ डे, वो भी एक साथ नहीं लेना, आपने लेना है डिवाइडेड डोजेस के अंदर। बट देयर इज नो रीजन, CLA सप्लीमेंट्स बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, और सप्लीमेंट एट द एंड ऑफ द डे सप्लीमेंट ही है। तो देयर इज नो रीजन कि अगर हमने, चलो लेट से फैट लॉस के लिए भी लेना है तो हम CLA को सप्लीमेंट से ही लें। जो बड़ा मजेदार अच्छा सोर्स है CLA का, वो पता है क्या, इंटरेस्टिंगली आपके लिए नई बात होगी, वो है देसी घी। देसी घी इज वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप का फैट लॉस हो, तो आप देसी घी यूज कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात, घी वैसे हम कंसिडर करते हैं कि ओ हो घी का मतलब है कि हमारा कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ जाएगा। वो अपनी जगह जाहिर है फैट है तो कैलोरी इंटेक बढ़ेगा, इसमें कोई कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है। जाहिर है फैट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट, और देसी घी इज हाई इन फैट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 ग्राम्स प्रोबेबली देसी घी शायद 90 ग्राम्स फैट्स देता है, और सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ज्यादा हैं इसमें। हैविंग सेड दैट,
इट इज ऑल्सो हाई इन CLA, और ये CLA जब आप देसी घी से लोगे तो इट कैन मोबिलाइज फैटी एसिड्स फ्रॉम योर स्टोर्ड फैट सेल्स। तो ये आपको फैट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई 110% गारंटेड है, बट इट कुड हेल्प यू। और अगर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं कह रहा। देसी घी के अपने बहुत सारे फिर बेनिफिट्स, उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना है कि वही फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वीडियो में सारी चीजें कवर करूँ कि देसी घी खाने के कुछ प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल इन द सेंस कि हमारे वाले लाइफस्टाइल में फिर देसी घी ऐसे नहीं चलेगा। जो हम बेड पे बैठे बैठे, खास तौर पे जब से कोरोना पेंडेमिक हुआ, बेड पे बैठे बैठे हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, खाना भी वहीं खा रहे हैं और टीवी भी वहीं से देख रहे हैं, और दिन में 18-18 घंटे लोग सो रहे हैं, तो वहां पे फिर देसी घी आपको डेफिनेटली आपके लिए गड़बड़ ही करेगा। हाउ मच देसी घी पर डे एज वी रिकमेंड पीपल वुड स्टार्ट ईटिंग पराठास एटसेट्रा। यही तो मसला है बेटे, ये पाकिस्तान में, इसीलिए तो ऐसी बात करते हुए बंदा डरता है। इज्जत पूछती है, वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ। वैसे मैं इंशाल्लाह फिर एक, अब जहन में आ ही गया, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर कुछ दिनों तक बना लूंगा। अच्छा, कितना लेना है आप? 1 टेबल स्पून पर डे, लेकिन इकट्ठा नहीं लेना खुदा के वास्ते। 1 टीस्पून ब्रेकफास्ट में ले लो, 1 टीस्पून दोपहर के खाने में ले लो, 1 टीस्पून डिनर में ले लो, तो 3 टीस्पून इक्वल होते हैं 1 टेबल स्पून के। तो बेहतरीन काम हो गया जी आपका। 15 ग्राम्स आपने दिन का देसी घी लिया, 15 ग्राम से आपको CLA कितना मिलेगा? 2 to 5 ग्राम्स के अंदर ही मिलेगा, जो रेंज हमने अभी डिस्कस। ठीक है, तो अगर आप अपना बना रहे हो, एक सिंपल चपाती भी बना रहे हो, जैसे अब रमजान भी आ रहा है, तो वहाँ पे आप 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर लो, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पराठा भी आप फॉर दैट मैटर ले रहे हो, पराठा क्या है, ऑयल से मत बनाओ, देसी घी से बना लो, लेकिन 1 टीस्पून यूज करो ना, उससे ज्यादा मत करो। अगर आपके घर में खाने में डलता है देसी घी, तो फिर आप उस अमाउंट को बैलेंस कर लो वहाँ पे, वो ½ टीस्पून फिर आप सिर्फ ऐड करो। तो बहरहाल ये थोड़ा सा आपने वो करना है। सेचुरेटेड फैट तो है, डेफिनेटली है। अगर CVDs का किसी को बहुत ज्यादा इशू है तो फिर और वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, और जाहिर है हमारे लोग नहीं करते बेटे नॉर्मली एक्सरसाइज, बहुत ही मुश्किल मैंने किसी को देखा है, खासतौर पे ओल्ड एज में, और जब CVDs और ये वाले इश्यूज हैं, तो फिर मैं जाहिर नहीं रिकमेंड करूंगा देसी की। आप जैसी एज के जो लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो तो आराम से अपना 1 टीस्पून एट ईच मील, ईच मेन मील वो लें, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो क्या कहने जनाब, उससे बड़े सारे और भी बेनिफिट्स होंगे, स्किन भी ग्लो करती है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएटिन के ऊपर। अच्छा, क्रिएटिन को हमने खैर एक्सरसाइज के चैप्टर में भी काफी डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की बात करेंगे। आपको पता है क्रिएटिन बेसिकली प्रोटीन है हमारा, और ये बॉडी में बेसिकली 3 अमाइनो एसिड्स इसको बनाते हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मीथ्योनिन, आप पहले पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर के अंदर। और नेचुरली ये मीट के अंदर भी होता है, फिश के अंदर भी होता है, सप्लीमेंटल फॉर्म में भी बहुत ज्यादा। शायद ही कोई ऐसा जिम गोअर हो जो जिसको क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का ना पता हो या वो यूज नहीं करता। तो ये इसके सिंगल सप्लीमेंट्स भी आते हैं क्रिएटिन के, और क्रिएटिन ऑल इन वन वाले सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। ओवरऑल जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें भी क्रिएटिन होता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है आपको पता है? क्रिएटिन का मैंने बताया था, फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? PC बनाता है, फॉस्फोक्रिएटिन, विच इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड। और जाहिर है जब PC बनता है तो आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है बॉडी में, विच इज वेरी गुड फॉर एथलीट्स, कि जाहिर है वो जल्दी फटीग नहीं होंगे, होने लगेंगे तो PC को ब्रेक डाउन कर करके वो एनर्जी अपनी बना रहे होंगे। और टिपिकली जो है क्रिएटिन की जब आप सप्लीमेंटेशन करते हैं तो PC लेवल्स को अराउंड 2% तक इंक्रीज कर देता है, विच इज क्वाइट हैंडी फॉर एथलीट्स, क्वाइट बेनिफिशियल फॉर एथलीट्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर जनाब ये करता है, हाँ, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स एक और काम ये करते हैं कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्रोटीन होल्ड्स वाटर, तो जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये ज़्यादा वाटर को भी अट्रैक्ट करता है, सेल के अंदर लेके आता है ज़्यादा वाटर को, प्रोटीन जो है, और मसल हाइपरट्रॉफी ज़ाहिर होगी आपकी। अच्छा, इसी तरह से जनाब किसी हद तक ये मसल एसिडिटी को भी रिड्यूस कर सकता है, और प्रोटीन, जाहिर है प्रोटीन है तो मसल डैमेज को भी ये नेचुरली कम करेगा। एविडेंस क्या है? बहुत सारी रिसर्चेस बेटे हुई हैं, एज यूजुअल फॉर में भी रिसर्चेस हैं, अगेंस्ट भी रिसर्चेस हैं, बहुत सारी जो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के ऊपर हुए। शुमाइम ने पूछा है जी सर, मैं 2 से 3 टेबल स्पून लेता हूँ डेली घी पराठा, रोटी और मिल्क में इफेक्ट
कोई नहीं होता, वाई? किस चीज पे इफेक्ट नहीं होता? अच्छा, फैट लॉस का पूछ रहे हो शमान? इफेक्ट नहीं होता? इफेक्ट किस चीज पे आप पूछ रहे हो? और इतना ना लो, 2 से 3 टेबल स्पून नहीं, 2 से 3 टीस्पून लो। ऑल दो माशाल्लाह यू आर लीन और आपका कोई वेट का इशू नहीं, फैट कंटेंट अच्छा नहीं नहीं होता, तो प्रोबेबली उसकी रीजन ये है कि आपके तो फैट सेल्स उस जगह पे ही नहीं है, उस एक्सटेंट पे ही नहीं है स्टोर्ड फैट जहां से उसने मोबिलाइज करना है फैटी एसिड्स को। तो आपको क्या टेंशन है फैट कंटेंट रिड्यूस करने की है? तो दैट इज प्रोबेबली द रीजन। जो मेरे जैसे लोग हैं वो जब देसी घी लेंगे तो उनको फायदा होगा, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट ऐसे ही है, जो ज्यादा हैं बल्कि उनको उनके सेल्स से मोबिलाइज होगा फैटी एसिड्स। आप जैसे यू आर एब्सोल्युटली लीन, लॉन्ग स्टेचर्ड, अच्छी भली हाइट है आपकी, 6 होगी मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उससे भी शायद ज्यादा होगी। तो वहां पे आपको फैट लॉस में नहीं कोई हेल्प करने वाला। फिर आप पूछे डू देसी घी, मुझे लग रहा है देसी घी का हमारा वो है लेक्चर। अच्छा, डू देसी घी लीड्स टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल करे? हाँ कर सकते हैं ना बेटे, कर सकते हैं, व्हाई नॉट। सीवीडीज और हाइपरटेंशन इंटरलिंक्ड होते हैं, तो कर सकता है बहुत ज्यादा अगर आप ले रहे हो, और या अगर आप ले रहे हो इस अमाउंट में भी और बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कर सकता है। तो अगर लेना है 1 टीस्पून एट ईच मेन मील तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव भी होना है। काउच पोटैटो मेरी यही है सजेशन कि काउच पोटैटोज जो हैं वो ना लें इसको, देसी घी को इस्तेमाल करें। अच्छा जी, हम बात करते हैं व्हाट इज द एविडेंस क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी फॉर में भी रिसर्चेज हैं, बहुत सारी अगेंस्ट भी रिसर्चेज हैं। फॉर एग्जांपल कैनेडियन एक रिसर्च का रेफरेंस है कि जनाब उन्होंने 12 मेल और 12 फीमेल एथलीट्स को क्रिएटिन सप्लीमेंट्स दिए और साइकिलिंग वो करते थे साइक्लिस्ट से, तो उन्होंने देखा कि जनाब जिस ग्रुप ने क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लिए थे उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस हुई थी, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई थी। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च में उन्होंने देखा कि फुटबॉल प्लेयर्स को जब उन्होंने क्रिएटिन सप्लीमेंट्स दिए तो जनाब उनकी जो टाइमिंग थी रनिंग की वो बेटर हुई। यूगोस्लाविया में एक रिसर्च उन्होंने की और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि जनाब जो हाई जंप करते हैं एथलीट्स उनको जब क्रिएटिन सप्लीमेंट्स दिए और जो कंट्रोल ग्रुप को नहीं दिए, दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया, तो उन्होंने कहा भाई देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लें या क्रिएटिन सप्लीमेंट्स ना लें, आपकी परफॉर्मेंस पे कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है जी। सो जनाब ये हैं डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस रिगार्डिंग क्रिएटिन। ब्लू बॉक्स पेज नंबर 72 पे दिया हुआ है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक जनाब ये है कि जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपका वेट गेन होता है, और वो वेट गेन 2 वजहों से होता है। पहली वजह तो ये है कि जाहिर है आपका क्या हो रहा है, क्रिएटिन इज अ प्रोटीन, वो ज्यादा वाटर को ड्रॉ करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपके मसल सेल्स के अंदर, तो जाहिर है आपके मसल सेल्स ग्रो कर रहे हैं, वाटर ज्यादा हो रहा है तो वो उनकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है, तो उससे आपका वेट गेन हो रहा है। जब मसल सेल्स की थिकनेस इंक्रीज होती है तो आपका जो बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं बॉडी में वो ट्रिगर होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस आपको पता है वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जब एनाबॉलिक रिएक्शंस ट्रिगर होंगे बॉडी में तो जाहिर है प्रोटीन सिंथेसिस भी दैट इज वन ऑफ द बेसिक एनाबॉलिक रिएक्शंस, तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाएगा बॉडी में, तो मसल ग्रोथ ज्यादा होगी। तो उस तरह से भी आप वेट को गेन कर सकते हैं। यानी एक तो वाटर ज्यादा होने की वजह से, ड्रॉ होने की वजह से, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से आपको जो है बेसिकली वेट गेन हो सकता है पीसी अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज इसमें थोड़ी सी आपने बेटे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो पीसी है हमारा या क्रिएटिन सप्लीमेंट्स हैं वो बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या ज्यादा बेनिफिशियल हैं उन एथलीट्स के लिए जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जो हमारी एरोबिक स्पोर्ट्स के अंदर आती है। ठीक है जनाब,
सॉरी मैंने एरोबिक कह दिया, एनारोबिक स्पोर्ट्स के अंदर आती है। अच्छा, वो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं एंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज़ की, तो आपको पता है एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में हमने जब एनर्जी सिस्टम्स हम 3 पढ़ रहे थे। अच्छा, किसी की लाइट चली गई। अच्छा ठीक है बेटा, वो बाद में उसको कोई यूट्यूब पे ले ले। हम जब एनर्जी सिस्टम्स पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि जो पीसी एनर्जी सिस्टम होता है, फॉस्फोक्रिएटिन, वो बड़े ब्रीफ टाइम के लिए आपको एनर्जी देता है, ठीक है? तो जो एंड्योरेंस टाइप एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें बहुत देर तक आपने भागना है, एरोबिक जो आपने करना है, मैराथन रन करनी है 50 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की, तो वहाँ पे पीसी सप्लीमेंटेशन आपको कोई फायदा नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि वो एंड्योरेंस एक्सरसाइज है ना, एंड्योरेंस एक्सरसाइज तो पीसी के ऊपर रिलाई ही बहुत कम करती है, फॉस्फोक्रिएटिन एनर्जी सिस्टम के ऊपर रिलाई ही बहुत कम करती है। तो आप जितना मर्जी क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ऐसे एथलीट्स ले लें जो एरोबिक एक्सरसाइजेज में, एरोबिक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, मैराथन हो गई, स्विमिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो उन लोगों का कोई फायदा खास नहीं होने वाला। क्रिएटिन सप्लीमेंट्स उन एथलीट्स के लिए बहुत अच्छे हैं जो जैसे जिम गोअर्स हैं, जिन्होंने मसल बिल्ड करना है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं, जो रेसलर्स हैं, जो बॉक्सर्स हैं, जिनका ज्यादा फोकस एनारोबिक वर्कआउट्स के ऊपर होता है, उनके लिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है। जो एरोबिक एक्सरसाइजेज वाले हैं, एरोबिक स्पोर्ट्स वाले हैं, उनके लिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, ठीक है? सो जनाब, डजन एन एथलीट टू देम, मेरा ख्याल है इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि 1 मिनट और 40 कुछ सेकंड्स रह गए, तो अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो फिर ये खत्म नहीं होगा। ठीक है जी, मीनवाइल बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड या कुछ और, तो यू कैन आस्क। आई थिंक एक क्वेश्चन आ गया। मरियम मरियम अतीक पूछे सर फिर किस टाइप के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एंड्योरेंस एक्सरसाइज के लिए? मैं बताता हूँ, अभी हम पढ़ेंगे बाय द टाइम हम एंड तक पहुंचेंगे तो खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। कि बेटे बहुत वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स है, हर सप्लीमेंट हर उसके लिए सूट नहीं करता इंडिविजुअल के लिए, हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जी सप्लीमेंट एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, आपने क्या चीज को जरूर इवेल्युएट करना है कि जनाब किस तरह से आपका जो बॉडी है वो बेसिकली, जो एथलीट है बेसिकली किस किस्म के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंगली आपने रिकमेंड करना। तो एंड्योरेंस के लिए मैं अभी इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इसका आंसर डिटेल से मिल जाएगा कि एंड्योरेंस एथलीट्स कौन से सप्लीमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है जी, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं फर्दर इसको डिस्कस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।